अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। एक सफ़र का अख्ताम हुआ है आज, और इस सफ़र पे मेरे साथ मेरी एक हमसफ़र हैं। बुनियादी तौर पर वो एक ट्रैवलर है, माउंटेनियर है, ट्रैकर है, काउच सर्फर है, और एक उनकी एक बिल्कुल अनोखी सी शिनाख्त है जो हमारे पाकिस्तानी माशरे में बिल्कुल मुख्तलिफ है, कि वो एक हिच हाइकर है। हिच हाइकर को जो मैंने समझा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ अपने अल्फाज कि ट्रैवलिंग विदाउट मनी। तो मैं तारुफ़ करा रहा हूँ आपका अपनी इस मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मारिया सुमरो है और मेरा ताल्लुक़ सिंध से है। कराची में मैं रिहाइश पज़ीर हूँ। मुझे लोग जो है वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल हिचहाइकर के नाम से जो है वो पहचानते हैं, जिसने जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 8 महीने हिचहाइकिंग का सफ़र जो है वो मुकम्मल किया। उसके अलावा मैंने 2020 में रिज़ाइन किया बैंकिंग करियर से, और फिर मैंने जो है वो टूर्स ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किए। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था ऑल गर्ल्स टूर्स, उसके बाद अब मैं फैमिलीज़, कपल्स और फॉरेनर्स, उनके कस्टमाइज और प्राइवेट टूर्स होते हैं मेरे पास। अब मैं पाकिस्तान में जितने भी लोकल टूर्स होते हैं फैमिलीज़ के, कपल्स के हो गए, मेनली साउथ रीजन में, जैसे बलूचिस्तान और सिंध के हो गए। सिंध के अंदर थरपारकर हो गया, बलूचिस्तान में कोयटा हो गया, ज़ारत हो गया, गवादर हो गया, और कोस्टल हाईवे की तरफ जितने भी टूर्स होते हैं और माड़ा के, वो सब मैं देखती हूँ। सिंध के अंदर थरपारकर हो गया, और दूसरा हमारे पास अचड़ोथर आ जाता है, गोरख हिल स्टेशन, रानीकोट, और ये सारे जितने भी टूर्स हैं ये मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ सिंध के अंदर। तो ये सिलसिला इसी तरीके से शुरू हुआ, और अब जो है मुझे 3 साल हो गए हैं और टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते करते। रिसेंटली अभी मैंने एक जर्नी कंप्लीट किया है, टर्की से लेके पाकिस्तान में हिचहाइकिंग करके आई हूँ, और दो महीने का ये टाइम पीरियड था जिसमें मैंने 2 बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं, टर्की से ईरान और ईरान से जो है वो पाकिस्तान। मारिया, पहले तो आप ये बताओ कि हिच हाइकिंग है क्या, ये इस्तिलाह कहाँ इस्तेमाल होती है, और एक आम जो देखने वाला है उसको कैसे समझेगा कि हिच हाइकिंग है क्या? हिचहाइकिंग का मतलब इस तरह होता है, आसान लफ्ज़ों में, एक जगह से दूसरी जगह आप लिफ्ट लेके सफ़र करते हैं। हर कंट्री में एक मुख्तलिफ़ किस्म का इसका सिंबल होता है, साइन होता है। इस तरीके से जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है मोस्टली। ईरान में इस चीज़ को मायूब समझा जाता है, तो वहाँ पे इस तरीके से हम जो है वो गाड़ियों को रोक सकते हैं। तो इसका मुझे हिस्ट्री तो नहीं पता ये कब स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है उसी टाइम से ही, लेकिन लोग इसको अलग अलग दौर में, अलग अलग कंट्रीज़ में एक अलग किस्म का नाम देते हैं अपनी एक लोकल ज़बान में। अगर हम इस पे बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ये मैं क्यों करती हूँ, तो इसके पीछे भी रीज़न है। सबसे पहले तो मैं बैकपैकर हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा लो बजट पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इको फ्रेंडली है, और मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ वो इस तरीके से कि एक गाड़ी जो ऑलरेडी कार्बन एमिट कर रही है, रोड पे जा रही है, तो उसमें फ्री स्पेस है, तो आप उसको रोक के उसी से लिफ्ट मांगते हो जिसके पास ऑलरेडी जगह होती है और जो ऑलरेडी रोड पे गाड़ी जा रही होती है, ना कि आप एक अलग से गाड़ी करो और वो अलग से कार्बन एमिट करे, उसमें अलग से आप अपना ख़र्चा जो है वो शामिल करें और फिर ट्रैवल करें। तो ये इस तरीके से भी ज़्यादा मुनासिब है और बजट फ्रेंडली है। तजर्बा तो बहुत, ज़िंदगी का मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत तजर्बा है मेरा अब तक का, वो यही है मेरा सफ़र, और इसी चीज़ से मैं पहचानी जाती हूँ। इसके बग़ैर अब मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब ट्रैवल कर सकती हूँ नॉर्मल तरीके से। मुझे समझ नहीं आता वो तरीका ट्रैवल करने का, बस में, ट्रेन में या प्लेन्स में। दूसरा ये कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लोगों से मिलना, हर रीजन को टच करना, हर कंट्री में, एक कंट्री में 1 साल रहना या उससे थोड़ा सा 6 महीने, मतलब इतने ड्यूरेशन में मैं इंजॉय कर पाती हूँ एक कंट्री को। 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते जाके और फिर वो चेक लिस्ट वो पूरी करना, उस तरीके का सफ़र मतलब मैं नहीं कर पाती। तो हिचहाइकिंग के दौरान ये भी होता है कि आपको बाज़ औक़ात इस चीज़ की परेशानी भी नहीं होती कि आपको होस्ट ढूंढना पड़ेगा या हॉस्टल में स्टे करना पड़ेगा। वो आपको ख़ुद ही ऑफ़र करते हैं, जिनके साथ आप लोकल्स के साथ हिचहाइकिंग करके जा रहे होते हैं, कि आप हमारे घर पे स्टे कर लें, आज हमारे मेहमान बने। ईरान में ऐसा हुआ,
बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कुर्दिस्तान पार्ट में, और टर्की में भी इसी तरीके से हुआ, पाकिस्तान में भी इसी तरीके से हुआ। तो ये एक शॉर्टकट भी है कि उस कंट्री के कल्चर और ट्रेडिशन तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप उनकी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। मैंने टर्किश इसी तरीके से सीखी थी। 8 महीने जब मैंने टर्की में हिचहाइकिंग की थी कि रोड पे ही मैंने जो है वो ज़बान लर्न करना सीखी। मारिया, पाकिस्तानी माशरे में एक लड़की का हिच हाइक करना कितना सेफ़ है? अच्छा, सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगी कि मेरे ख़्याल से अकेली लड़की को ऐसे ही बग़ैर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के हिचहाइकिंग शुरू नहीं करनी चाहिए। जब तक उसको पता नहीं है प्रॉपर रास्तों का और लोकल्स के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, तब तक हिचहाइकिंग नहीं करनी चाहिए। और अकेली नहीं करनी चाहिए, किसी दोस्त अहबाब के साथ 2 लोग मिल के हिचहाइकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से की थी। 2019 में मैंने अज़रबैजान में स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में की थी। तो सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। पेपर स्प्रे वगैरह, नाइफ़ मेरे पास होती हैं हर वक्त ये चीज़ें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सपीरियंसेस हमेशा अच्छे नहीं होते, और ज़िंदगी इसी का नाम है, आप अच्छा बुरा इसी तरीके से सीखते हैं, तो आपकी लर्निंग होती है। तो ऐसा हो कि कभी बैड एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए वो चीज़ छोड़ नहीं देनी चाहिए। उसके लिए फिर आपको थोड़े से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच मारिया। थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ ही इस वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।